ई कॉमर्स की दुनिया बदलने वाली है और इससे छोटे दुकानदारों व्यापारियों को काफी फायदा हो सकता है। क्या है ये बदलाव और इससे किस किस को होगा फायदा, ये हम आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणव और मनी9 झटपट में आपका स्वागत है। यह ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है और लोग घर बैठे सामान खरीदना मंगाना पसंद करते हैं। इसका बाजार किस तेजी से बढ़ रहा है, इसे आप एक आंकड़े से समझ सकते हैं। जहां 2020 में ई कॉमर्स मार्केट 46 अरब डॉलर का था, 2025 तक इसके करीब 4 गुना बढ़कर 188 अरब डॉलर के होने की उम्मीद है। भारत में ई कॉमर्स के बाजार में दो बड़ी कंपनियों अमेज़न और फ्लिपकार्ट का कब्जा है। ये दोनों कंपनियां इतनी बड़ी हैं और बाजार को इस कदर डोमिनेट करती हैं कि बाजार के नियम कायदे भी यही तय करती हैं। मार्केट रिटेलर्स ने कई बार दोनों कंपनियों के खिलाफ शिकायतें की हैं। उनका कहना है कि दोनों कंपनियां अपने पसंद के सेलर्स को तरजीह देती हैं, सर्च में सबसे ऊपर रखती हैं, साथ ही अनुचित लाभ हासिल करने के लिए बड़े डिस्काउंट्स भी देती हैं। इसलिए इन कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। इस पहल का नाम ONDC है, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC ओपन प्रोटोकॉल पर आधारित एक टेक्निकल नेटवर्क है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक पहल है। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन और खरीद बेच के सभी पहलुओं के लिए एक खुले मंच यानी ओपन प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करना है, जिसका इस्तेमाल सभी ऑनलाइन रिटेल विक्रेता कर सकें। साथ ही इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बेच पर डिजिटल मोनोपोली को खत्म करना है। डिजिटल मोनोपोली यानी ई कॉमर्स साइट्स की बाजार में मोनोपोली। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। यह एक ओपन सोर्स नेटवर्क है। यह स्थानीय व्यापारियों या लोकल कॉमर्स को एक नेटवर्क इनेबल्ड एप्लीकेशन के जरिए ग्रोसरी, फूड ऑर्डर और डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा सहित अलग अलग सेगमेंट में अधिक से अधिक लोगों तक एक्सेस देकर उनकी मदद करेगा। इससे एक छोटा रिटेलर भी कई प्लेटफॉर्म पर दिखने लगेगा। सरकार ने 29 अप्रैल को पायलट मोड में ONDC की शुरुआत की थी। यह पायलट प्रोजेक्ट 5 शहरों बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में इस समय चलाया जा रहा है। इसे ग्रोसरी, फूड और बेवरेज जैसे सेगमेंट्स में शुरू किया गया है। पायलट परियोजना में करीब 150 रिटेलर यानी खुदरा विक्रेता हिस्सा ले रहे हैं। ONDC की पहुंच की गुंजाइश को देखते हुए कहा जा रहा है कि यह UPI जैसे ही क्रांतिकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह छोटे सेलर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स को भी एम्पावर करेगा। चूंकि ये गूगल सर्च इंजन जैसा ओपन सोर्स नेटवर्क है, यह पूरी खरीद बिक्री की प्रक्रिया को डेमोक्रेटाइज कर देगा यानी लोकतांत्रिक बनाएगा। इसकी मदद से बायर और सेलर यानी खरीदार और विक्रेता दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। अब इसके लिए आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी जैसे अलग अलग ई कॉमर्स साइट्स पर जाना होता है। अब जहां अमेज़न, फ्लिपकार्ट को भी ONDC से जुड़ना होगा यानी इंटीग्रेट होना होगा, वहीं दूसरी ओर छोटे प्लेटफॉर्म्स भी यहां दिखेंगे। यहां आपको ढेरों बड़े ई कॉमर्स साइट्स के अलावा छोटे स्तर के साइट्स भी दिखने लगेंगे, जहां की वो प्रोडक्ट्स उपलब्ध है जो आप ढूंढ रहे हैं, जो तलाश रहे हैं। अब आप सीधे जहां से चाहे वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है कि लोकल लेवल पर वह प्रोडक्ट उपलब्ध हो और अमेज़न, फ्लिपकार्ट के उलट वह आपको कुछ ही घंटे में सामान डिलीवर भी कर दें। साथ ही वह प्रोडक्ट अब ज्यादा सस्ता भी मिल सकता है। यहाँ आपको इंटर ऑपरेटिबिलिटी की भी सुविधा मिलती है, मतलब एक ऐप से सामान ऑर्डर करें और वह सामान आपको कोई दूसरा ऐप डिलीवर करे। उदाहरण के लिए आप कोई फूड ऑर्डर करना चाह रहे हैं, लेकिन जोमैटो या स्विगी पर उसका डिलीवरी चार्ज ज्यादा दिख रहा है या दूरी ज्यादा होने की वजह से वह कंपनियां आपसे एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज ले रही हैं। ऐसे में आप जोमैटो या स्विगी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी के लिए डंजो जैसा कोई डिलीवरी ऐप चुन सकते हैं, या फिर वह रेस्टोरेंट सीधे आपको खाना डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा एक और पहलू जो ONDC को खास बनाता है वह है प्राइस कंपैरिजन का। आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं उसे ONDC की मदद से तलाश सकते हैं। यहाँ आप सभी प्लेटफॉर्म्स के प्राइसेस भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह खबर आपको पसंद आएगी। काम की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।